अच्छा, आपको याद है कि मैंने आपको बताया है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको, ये असल में एंट्री स्ट्रेटजी, ठीक है, ये एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है इसके अंदर कुछ भी। एंट्री स्ट्रेटजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड, दूसरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर हो मार्केट, तीसरा रेफरेंस लाइन, चौथा ट्रेंड लाइन की वायोलेशन, और पांचवा है इसका एंट्री बार। ठीक है ना, ये पांच हमारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे आप वसीम भाई आप मुझे बताइए कि इस वाले बार का नाम क्या होना चाहिए, इस वाले बार का नाम क्या होना चाहिए, बताइए जरा। जी वसीम, आप बताइए इस वाले बार का नाम क्या होना चाहिए जिसमें मैंने एरो रखा है। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। असल में अगर कोई ये समझे कि ये एन एस बार है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एन एस बार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये, इसका जो लोकेशन है वो इसको एन एस नहीं बनाता। अगर ये सपोर्ट लेवल के ऊपर आता और स्ट्रेंथ के बाद आता, यानी एन एस का, एन एस बार का जो सिग्नेचर है वो दो तीन तरह के सिग्नेचर्स हैं। कि एक तो वो एन एस बार जो है वो सपोर्ट के ऊपर आता है, और दूसरा ऐसे आता है कि ऊपर मार्केट ऊपर गया, इतना जोर से ऊपर गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे 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 आके यहाँ पे इस जगह पे बनता है एनएस बार। तो उसके बाद आप बाय करते हो तो फिर वो ऊपर चला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल एक जोरदार वीकनेस है, जोरदार किस्म की वीकनेस है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये सिंपल इधर जो भी हो रहा है ये असल में ये वाला बार तो एनएस बार नहीं बन रहा। तो चलो हमने क्या किया, हमने ये एनएस बार नहीं है तो क्या ये एंट्री बार हमारे लिए ठीक है? तो ये एंट्री बार एक तरह से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये, इसको आप बोल सकते हो किसी तरह, आप इसको यूं बोल सकते हो कि ये शायद एक अपथ्रस्ट है। अब कैसे अपथ्रस्ट है? ये वाला जो पॉइंट है इसके बाद इस लेवल को, ये इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को ये बार अपथ्रस्ट कर रहा है, और दूसरा इसका बैकग्राउंड बहुत फेवरेबल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो ट्रेड है ये भी एक अच्छा ट्रेड बनेगा, सेल ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सेल ट्रेड, इसको मैंने एक अपथ्रस्ट के तौर पर डील किया, इसको हम सेल ट्रेड समझेंगे। अच्छा, अगर आप इसको सेल ट्रेड समझते हो तो फिर आप क्या करोगे, इसमें जाहिर है आप एंट्री मारोगे, इसको आप सेल करोगे यहाँ पे। अब जब अगर आप सेल करते हो तो मेरे ख्याल से आप भले इस, ये वाला जो पॉइंट है इसके थोड़ा ऊपर भले आप एसएल रखो, क्योंकि इतना बड़ा एसएल रखने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना वो भी बना लोगे। क्या बनाओगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना लोगे आप, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अलावा आपको पता नहीं लगेगा कि आपका टीपी कहाँ होना चाहिए। तो हमने इसको, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बनाया, और हमें नजर आया कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। तो एक हमारा टारगेट पोटेंशियल ये हो सकता है। दूसरा फिर हमारा टारगेट हो सकता है ये जो ट्रेंड चैनल है इसका फ्लोर, यानी इसका इसका फर्श जो है, ये हमारा टारगेट हो सकता है। तो चलो इस वक्त हम क्या करते हैं ना, कि इस वक्त हम ये देखेंगे कि मार्केट कितना नीचे जाता है, और फिर अगर स्ट्रेंथ दिखाता है तो फिर हम मार्केट में छोड़ के भाग जाएंगे। तो मार्केट ये नीचे आया, यहाँ पे हमें वीकनेस दिखाया, ठीक है, हमारा ट्रेड चलता रहे भले। और ये हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये हम बहुत अच्छे ट्रेड में हैं। तो चलो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ इसके बाद फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखने को आ रही है हमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे तकरीबन इस वाले के बार, ये वाला जो बार है ये एनएस बार है, इसको हम एनएस बार बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट स्टेब्लिश हो चुकी है मार्केट में। तो इस एनएस पे हम मारे जाएं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसी एनएस बार पे हम, इसी एनएस बार पे हम वो कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने असल में यहाँ पे सेल किया, इसके थोड़ा ऊपर एसएल रखा था, फिर हमने टीपी यहाँ पे रखा, और हमने इधर ही एग्जिट कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड बना। ठीक हो गया। अब इसी ट्रेड को हम जाकर सिमुलेट करते हैं फॉरेक्स सिमुलेटर के अंदर। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बनना चाहिए, तो मैं थोड़ा प्रीवियस जाऊंगा पीछे, और जैसे ही ये वाला बार आया तो हमने इधर, हमने इसको सेल किया। सेल किया, यहाँ की हमारी एंट्री है तो हम थोड़ा इधर एसएल रखेंगे, और टीपी हम, अच्छा, अब क्योंकि हम एक ही एंट्री, सिंगल एंट्री ले रहे हैं तो इसलिए हम इसका वॉल्यूम वही रखेंगे, यानी जो लॉट साइज है वो वही रखेंगे जितनी हमारे लिए ऑप्टिमल है। वो कितनी है, 0.21 हमारे लिए ठीक से सही ऑप्टिमल लॉट साइज है। तो हम इसको उठा के इधर रखेंगे, और $16 का रफली हमारा एसएल बन रहा है, कमीशन वगैरह मिला के ये तकरीबन कोई हो जाएगा 17-18 डॉलर का होगा, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल लेवल होगा। और क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो टीपी होगा वो अभी
वो टीपी हिट नहीं हुआ, बल्कि हम खुद मैन्युअल एग्जिट करेंगे, तो इसलिए हम टीपी को थोड़ा दूर रखते हैं ताकि भले हिट ना हो, फिर हम खुद डिस्कस करें कि यहाँ पे मैन्युअल एग्जिट क्यों करना चाहिए। तो हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट किया, ये वाला जो पहले ट्रेड का टीपी था वो अभी हिट हुआ, और इसको अभी हम चलने देते हैं। ये अभी नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ आने लगा अभी, ये थोड़ा स्ट्रेंथ, ठीक है। ये वाला एनएस बार है, ये वाला एनएस बार है, ये वाला एनएस है, तो इधर हम इसको क्या करेंगे, मैन्युअली क्लोज करेंगे। तो क्लोज ऑल कर दिया हमने, तो हमारा ट्रेड ये वाला भी क्लोज हो गया, और हमने एक दिन में $113 कमाए। अब जाहिर है ये सारे सिमुलेटेड हैं, लेकिन ये है कि इनसे हमारी प्रैक्टिस हो रही है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप इसको करते रहेंगे बार बार। तो ये एक तरीका था ट्रेड को हंट करने